अस्सलाम वालेकुम। पीसीबी के चेयरमैन के लिए बड़े खिलाड़ियों ने एंट्री मार दी है। बीच में कौन नया चेयरमैन बनने जा रहा है, ये सबसे इंटरेस्टिंग खबर आ चुकी है। कौन से प्लेयर्स ने अपना पत्ता खेल दिया है और वो पीसीबी के चेयरमैन बनने के लिए तैयार हैं, इसके हवाले से आपको डिटेल से बताएंगे। उसके अलावा आपके साथ बात करेंगे कि बीपीएल के अंदर कुछ खिलाड़ियों को इजाजत दी गई, कुछ खिलाड़ियों को पीसीबी ने भेजने के बाद वापस बुला लिया, कुछ प्लेयर्स को 2 लीग्स तक ही मदूद रखा जा रहा है, कुछ प्लेयर्स का जो है वो फेवरेटिज्म किया जा रहा है, उनको कुछ एक्स्ट्रा सीरीज खेलने की इजाजत मिल गई है। कोई 2 सीरीज खेल रहा है, कोई 4 सीरीज खेल रहा है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे ज़का अशरफ की परफॉर्मेंस पीसीबी की तरफ से शेयर की गई है कि जी उन्होंने अपने इस अरसे के अंदर कौन से तीर मारे हैं, तो उन तीरों के हवाले से भी आपको जरूर आगाह करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन, जो पीसीबी के चेयरमैन का मसला है वो हमेशा से पाकिस्तान टीम का सियासी मसला रहा है, हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सियासी मसला रहा है। और अभी क्योंकि किसी की गवर्नमेंट नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, तो अब निगरान चेयरमैन नहीं मिल रहा, अब निगरान चेयरमैन भी नहीं मिल रहा। और अब जो है वो बड़े बड़े खिलाड़ियों ने एंट्री मार दी है। पीसीबी की तरफ से बाकायदा जो है वो ऑफिशियल्स की तरफ से राशिद लतीफ को बुलाकर उनके साथ भी मीटिंग की गई है, जिसका मतलब यह है कि राशिद लतीफ भी निगरान पीसीबी चेयरमैन जो है वो हो सकते हैं। उसके अलावा शुएब अख्तर का नाम भी ज़ेर गौर आ रहा है कि क्या शुएब अख्तर को बनाया जाएगा, लेकिन मेरी जाती राय यह है कि शुएब अख्तर को नहीं बनाया जाएगा। शुएब अख्तर थोड़ा सा सख्त मिजाज बंदा है, थोड़ा सा ज्यादा मुहब्ब वतन है। वो आपकी छोटी मोटी बातें नहीं सुनता, वो आपकी किसी गलत बात में हाँ नहीं करेगा। इस वजह से उसके चांस जरूर कम है, लेकिन शुएब अख्तर का भी कहीं ना कहीं जिक्र जरूर हो रहा है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के सियासी हालात जिस तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए मेरे ख्याल में सबसे जो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार होंगे वो नजम सेठी ही होंगे। हाँ, अगर इंतखाबात में कुछ आगे पीछे माहौल हो जाता है तो फिर रमीज राजा के चांस भी जरूर बन सकते हैं, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक राशिद लतीफ या नजम सेठी के दरमियान पीसीबी चेयरमैन का टाकरा हो सकता है। उसके अलावा नाज़रीन, दूसरे नंबर की बात करूं, जो लीग्स की सूरत हाल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक यंग प्लेयर के साथ बड़ी ज्यादती की गई है। मोहम्मद हारिस, जो इनको पहले पाकिस्तान टीम में न्यूजीलैंड दौरे के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया, रेस्ट के नाम पे उनको बैठा दिया गया। अब उनको पीसीबी ने पहले ये कहा कि ठीक है आप बीपीएल खेलने जाएं। जब वो ढाका पहुंच गए तो वहां से जब उन्होंने राब्ता किया तो पीसीबी ने एनओसी जारी करने से मना कर दिया। फिर वो बेचारा वापस ढाका से बगैर कोई बीपीएल का मैच खेले आज पेशावर पहुंच गया। ये एक यंग प्लेयर को डिसहर्ट करने वाली बात है, ये एक यंग प्लेयर को बागी बनाने वाली बात है। आपके पीसीबी के अंदर ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? जमान खान आप सबके सामने है, इस साल 4 लीग्स वो खेल चुका है, 4 लीग्स वो कैसे खेल सकता है? इसके अलावा कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इंटरनेशनल लीग खेलने की इजाजत दी गई है, और जब इंटरनेशनल लीग खेलने की इजाजत दी गई तो वो उनकी तीसरी इंटरनेशनल लीग थी, जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं खेला जा सकता था। लेकिन वही बात है कि अमीरों का रूल और है, गरीबों का रूल और है। अमीरों के लिए पीसीबी के जो हैं दरवाजे वो और तरह से खुले हुए हैं, और जो गरीब हैं, गरीब से मुराद ये है कि जिनकी पीसीबी के साथ इतनी बनती नहीं है, या जो अभी जो है वो स्ट्रगलिंग मूवमेंट के अंदर है, अभी वो नए आए हैं टीम के अंदर, तो उनको जो है वो यंग टैलेंट है जो, तो उनको जो है वो पीसीबी अभी तक किसी खातिर ख्वाह में नहीं ला रहा, जो कि इंतहाई बुरी बात है कि आप सिर्फ जो है वो चंद एक प्लेयर जो कि 2 लीग से ऊपर टप चुके हैं, आप उनको मजीद लीग खेलने की भी इजाजत देने को तैयार हैं, लेकिन बाकी प्लेयर्स को आप लीग्स खेलने नहीं दे रहे। इवन के वहां से उसको वापस बुला लेना डेफिनेटली उसके लिए एक इंसल्टिंग है, उसके मुल्क के लिए एक जब इंसल्टिंग है। वहां के लोग क्या कहेंगे कि ये पाकिस्तान का प्लेयर आया था जो कि बगैर खेले वापस चला गया। तो डेफिनेटली इसको, इसके ऊपर पीसीबी को जो है वो जरूर सोचना चाहिए था, अपनी इज्जत बेइज्जती का ख्याल करना चाहिए था। उसके अलावा बात कर लें पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ, जो कि रिजाइन दे के घर जा चुके हैं। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पीसीबी ने कुछ कोशिश की है बयान करने की, जो कि उल्टी पड़ गई है। उनका एक तो सबसे पहला मसला ये था, उनके पास अख्तियार नहीं था। उनके पास जब अख्तियार नहीं था तो उसके बावजूद उन्होंने जो फैसले किए वो बड़े गलत फैसले थे। सबसे पहले अपनी टीम को उन्होंने जो है वो भेज दिया, और दूसरी टीम को, इंडिया की टीम को पाकिस्तान लाने में वो नाकाम रहे। उसके अलावा उनके होते हुए जब वो बाबर आजम की कप्तानी गई, एशिया कप हारे, वर्ल्ड कप के अंदर जो बुरी परफॉर्मेंस रही, उस सब का क्रेडिट जो है वो ज़का अशरफ को ही जाता है। उनके होते हुए ही इस तरह की जो परफॉर्मेंस थी वो हुई पाकिस्तानी प्लेयर्स की, और
स्पेशली जो बाबर आजम की कप्तानी थी वो उनके दौर के अंदर गई है और इस चीज का खौमियाजा उन्हें जरूर भुगतना पड़ा और आखिरकार वो अपनी सीट से अलग हो गए। उसके अलावा उन्होंने जाते जाते जो सबसे बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान टीम के ऊपर वो ये था कि उन्होंने जो डायरेक्टर, जो चीफ सेलेक्टर, जो कोच रखकर वो चले गए हैं, ये एक नया अजाब वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर छोड़ गए हैं। अब हफीज को कोई किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं था, कोई तजर्बा नहीं था, कोई कोच, हेड कोच का तजर्बा नहीं था, उसको ला के जो है वो हेड डायरेक्टर बना दिया है। तो पाकिस्तान टीम के साथ उनके इख्तलाफ शुरू हो गए, पाकिस्तान टीम उनके कंट्रोल से बाहर हो गई और हफीज बेचारा हाथ मलता रह गया। उसके अलावा वहाब रियाज सुबह 12 बजे तक वो मुशीर है और सुबह 12 से फिर शाम को जो है वो आपका चीफ सेलेक्टर है। तो कोई मेरे ख्याल में दुनिया के किसी निज़ाम में ऐसा नहीं होता, लेकिन उनको भी ला के पाकिस्तान टीम पे मुसल्लत कर गया। फिर यासिर अरफात जो कि 18 से 20 साल इंग्लैंड के अंदर रहे, वहां पे लीग्स खेलते रहे, वहां की क्रिकेट खेलते रहे, पाकिस्तान के अंदर उनको इतना चांस भी नहीं दिया गया, उनको 20 साल बाद ला के पाकिस्तान टीम का जो है वो पीसीबी के अंदर ओहदा दे दिया गया और उनको जो है वो बिठा दिया गया। उसके अलावा सईद अजमल जो कि हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर कहीं पे कोई इतना खास रोल अदा करते हुए नजर नहीं आए। अगर बात की जाए तो सिर्फ एक उमर गुल एक ऐसे शख्स हैं जो कि जब खुद भी खेलते थे तो वो एक मेहनती इंसान था और अब भी वो बाकायदा नजर आ रहा है कि वो अपनी टीम के साथ जो है वो मेहनत कर रहे हैं। तो ये ज़का अशरफ के ज़माने की कुछ जो है वो झलकियां थी, जो झलकियां मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक हमेशा स्याह दिन के तौर पे याद रखी जाएंगी। अब अगला चेयरमैन पीसीबी का आएगा, वो कौन आएगा, कब आएगा और उसके फैसले जो है वो किस तरफ जाएंगे, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इस टाइम बहुत जरूरी है। तो ये थी नाजरीन अभी तक के अपडेट्स। अगर हमारे चैनल को ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।